दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से जारी नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे LTGIC। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में। इसके अलावा और भी तमाम बड़ी अपडेट को लेकर तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे KBS PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप KBS PRT में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि KBS PRT का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप Amazon या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से 3 नई भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किए गए हैं। असल में वैसे तो 3 नहीं है, लेकिन ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी 4 अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए भर्ती देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कि 4 भर्तियों के विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा उस भर्ती के बारे में संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या आप सभी के सामने लिखी है। संक्षिप्त विज्ञापन का मतलब ये होता है कि अभी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी गई है। जो मेन जानकारी होगी वो आपको पूरे विज्ञापन के अंदर दी जाएगी और इसका जो विज्ञापन है आज या कल तक पूरा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको याद होगा तो जब यूपीपीएससी की नई वेबसाइट बनी थी उस समय पर उनके माध्यम से बताया गया था कि 15 दिन पहले आने वाली भर्तियों के विज्ञापन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज से 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग मैं आप सभी को बताऊं 15 दिन पहले की बात है, जहां पे एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 4 नई भर्तियों के विज्ञापन 31 जनवरी को जारी किए जाएंगे। अब उसी भर्ती को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जारी कर दिया गया है। संविधान में सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन निम्नलिखित पदों में चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट जो कि लिखी हुई है इस पर 2/2/2023 को उपलब्ध रहेगा। मतलब कि कल की तारीख में जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी लें और जिस पद के लिए उनकी योग्यता है उसकी योग्यता के आधार पर उससे संबंधित जो आवेदन पत्र को भर दें। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आवेदन आपके कल से शुरू होने वाले हैं। हालांकि विज्ञापन कल जारी होगा, आवेदन आपके 6/3/2023 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। रिक्तियों का जो विवरण होगा विज्ञापन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने वो अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा 1, 2, ठीक है, इसके अलावा 3 और ये 4, ये 4 अलग अलग विषय मतलब पोस्ट के लिए जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में यूपीपीएससी के माध्यम से पहले ही 15 दिन पहले नोटिस जारी करके जानकारी दे दी गई थी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, साथ ही नई LTGATE और GIC को लेकर। नई LTGATE और GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था और उसके अंदर उन्होंने जानकारी दी थी कि LTGATE शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक शासन के माध्यम से LTGATE शिक्षक भर्ती से संबंधित योग्यता विवाद को खत्म नहीं किया गया है। अब इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से रणनीति बनाई जा रही है कि वो आने वाले जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर नई LTGATE शिक्षक भर्ती, इसके अलावा GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के लिए क्रमिक अनशन शुरू करने जा रहे हैं। छात्रों ने ऐलान किया है कि LTGATE और GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पिछले 2 सालों से ऐसे ही लटका हुआ है
और अगर अभी भी छात्र हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो हो सकता है कि 2023 भी हमें आधा से ज़्यादा निकल जाए। इसी वजह से अब छात्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने क्रमिक अनशन शुरू करके नई LD ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी किए जाने की जो मांग है वो रखी जाएगी, जिसको लेकर आने वाले कुछ ही समय के अंदर इसके बारे में जो घोषणा है वो कर दी जाएगी और जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके संबंध में यहाँ से आदेश जारी कर दिया गया है और इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए 2000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। यूपी के संस्कृत स्कूलों के अंदर जल्द ही संविदा पर 2000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही 2 साल पहले संविदा में भर्ती किए गए 440 शिक्षकों की सेवा भी नवीनीकरण किया जाएगा। जब भर्ती में नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद में प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संविदा पर शिक्षकों की भर्ती किए जाने को लेकर पहले से संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों की सेवा नवीनीकरण किए जाने का प्रस्ताव शासन को यहां से भेज दिया गया है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इसके संबंध में प्रस्ताव शासन को पहले ही भेज दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि राज्य के संस्कृत विद्यालयों में विषय में 1990 से कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। कारण कुछ मंडलों में उसमें कहीं न कहीं संयुक्त शिक्षा निदेशकों की इस तरह से भर्ती करवाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन पर विवाद हो गया, मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद शिक्षकों की लंबित भर्तियां नई भर्ती न होने से तमाम स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी देखने के लिए मिली और ऐसे में कहीं न कहीं मामले अभी भी फंसे हुए हैं। अब ऐसे में कहीं न कहीं 2000 पदों पर संस्कृत विद्यालय के अंदर नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। और ये जो संस्कृत विद्यालयों में भर्ती होने वाली है इसके अंदर 2000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। बुरी बात ये होगी कि ये आपकी संविदा पर देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 5000 पदों पर योग शिक्षकों की भर्ती के बारे में। 5000 योग शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रदेश के एडेड राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर 5000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव से जुड़ी फाइल वित्त विभाग की तमाम आपत्तियों की वजह से यह प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। करीब 4 महीने पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। ऐसे में कहीं न कहीं प्रस्ताव पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए अनुरोध भी किया गया था, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए शासन की वित्त विभाग की ओर से कई आपत्तियां देखने के लिए मिली, जिसके चलते कहीं न कहीं इस प्रस्ताव को अब वापस लौटाया गया है। और महत्वपूर्ण यह है कि इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी जिम्मेदार अफसर बोलने के लिए तैयार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को लेकर 2 बिंदुओं पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। पहला बिंदु आप सभी के सामने लिखा है कि प्रस्ताव ये था कि एडेड राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर संविदा पर एक योग शिक्षक की जो बहाली है वो की जाए, लेकिन शासन ने किसी प्रकार किसी भी मुद्दे को लेकर विचार नहीं किया और उसके चलते 5000 योग शिक्षकों की जो भर्ती में अड़ंगा है वो लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा के अंदर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के बारे में। अगर बात की जाए पूर्व माध्यमिक, इसके अलावा उत्तर माध्यमिक की जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षा आपको 23 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में देखने के लिए मिलेंगी, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी यहाँ पर जारी कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।